आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करने की विधि। स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करते समय 5 प्रक्रियाएं अपनाते हैं। जैसे देखिए हमने चित्र बना के पहले से कंप्लीट कर लिए हैं। इनके बारे में आज विस्तार से समझेंगे कि कैसे फ्लेक्सिंग करते हैं, कैसे प्रेशर चढ़ाते हैं, यानी कि कैसे इसके अंदर प्रेशर चढ़ाते हैं, कैसे इसके अंदर की पाइपों के अंदर के कचड़े को बाहर निकालते हैं और कैसे गैस चार्ज करते हैं। यानी गैस चार्ज करते समय जो 5 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उन पांचों के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। जैसे 5 प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें नंबर 1 प्रक्रिया हमारी होती है फ्लेक्सिंग करना। जो हमारी पहली प्रक्रिया है फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग का मतलब होता है कि पाइपों के अंदर से कचड़े को बाहर निकालना। और दूसरी जो हमारी प्रक्रिया होती है वो होती है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब ये होता है कि सिस्टम की पाइपों के अंदर अगर कहीं पर लीकेज है तो उस लीकेज को हम कैसे चेक कर सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया होती है हमारी वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब ये होता है कि जब हम सिस्टम में गैस भर लेते हैं और उस भरी हुई गैस को वापस निकालना होता है, या तो फिर कि अगर किसी कारण से इसके अंदर पाइपों के अंदर हवा चली गई होती है, उस हवा को, उस नमी को हमें बाहर निकालना होता है, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। और चौथी प्रक्रिया होगी हमारी गैस चार्ज करना। चौथी प्रक्रिया होगी हमारी गैस चार्ज करना। और पांचवी प्रक्रिया होगी हमारी पिंच करना। तो ये जो 5 प्रक्रियाएं हैं ये किसी भी स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करते समय पांचों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ये वही 5 प्रक्रिया हैं जो कि फ्रिज में भी अपनाई जाती हैं, एसी में भी अपनाई जाती है, वाटर कूलर में भी अपनाई जाती है, डीप फ्रीजर में भी अपनाई जाती है। यानी कोई भी मशीन हो, हर वो मशीन जो ठंडा करने का कार्य करती है उन सब में ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जो कि 5 हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया हम बता दें आपको, फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने का मतलब ये होता है सिस्टम की पाइपों के अंदर से कचड़े को बाहर निकालने की क्रिया को फ्लेक्सिंग कहते हैं। सिस्टम की ये जो पाइपें हैं इन पाइपों के अंदर से कचड़े को बाहर निकालने की क्रिया को फ्लेक्सिंग कहते हैं। तो कैसे कचड़े को बाहर निकालते हैं वो बता देते। उससे पहले बता दे थोड़ी सी स्प्लिट एसी है। ये स्प्लिट एसी क्या होती है? स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी यह एसी 2 टुकड़ों में बटी होती है। इसका आधा भाग घर के बाहर होता है और आधा भाग घर के अंदर होता है। यह 2 टुकड़ों में बटी होने के कारण ही इसका नाम होता है स्प्लिट एसी। जो भाग इसका घर के बाहर होता है उसका नाम होता है आउटडोर। आउटडोर का मतलब घर के बाहर रहने वाला भाग। और जो भाग घर के अंदर लगता है वो भाग होता है इनडोर। इनडोर का मतलब होता है जो घर के अंदर रहने वाला भाग है उसे इनडोर यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इसके 2 भाग होते हैं। इसके सिस्टम की बात करें, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। ये 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें सबसे पहला सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम, यानी एसी के जिन जिन भागों में, यानी जिन जिन पाइपों में गैस का संचार होता है, जिसमें गैस घूमती है, जिसको लाइट की सप्लाई की न्यूट्रल या फेस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। यानी कि एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 5 भाग आते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, एवापोरेटर। सीधा बताते हैं करते क्या है। जैसे देखिए सबसे पहला भाग है ये कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर में देखिए यस यल लिखा है ना, इसका मतलब सक्शन लाइन, यानी कंप्रेसर मोटर गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करता है। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल कर जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के इसमें ऐसे पाइपें होती हैं जो गैस को घुमाती हैं और इतना घुमाती हैं कि गैस को ठंडा कर देती हैं। और जब गैस ठंडा होती है तो वो द्रव में बदल जाती है, वेपर से द्रव में, यानी भाप को पानी बना देता है। और पानी बनने के बाद गैस निकल करके जब जाती है तो यहां पर जाती है फिल्टर में। फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानना। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है गैस, यानी एसी या फ्रिज में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है जो ठंडा करने का कार्य करती है उसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो रेफ्रिजरेंट को छानना यानी शुद्ध करना, यह फिल्टर का कार्य। फिल्टर के बाद एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है जिसका व्यास होता है 0.54 mm, 0.60 mm, 0.60 mm या 0.64 mm, यानी कि ये बहुत ही पतली सी पाइप होती है। जितना हमारे पेन का सिक्का होता है ना उतनी मोटी ये पाइप होती है, उतने व्यास की ये पाइप होती है। तो ये हो गया हमारी कैपिलरी ट्यूब। और इसका व्यास कम होने के कारण इसका कार्य होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। यानी कि जब इसमें से जब प्रेशर निकल के जाती है, जब गैस निकल के जाती है ना, उसकी प्रेशर को कंट्रोल करके आगे भेजती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में उसको बदलती है। उसके बाद गैस निकल करके जाती है, जैसा कि देखिए यहाँ पे इनडोर में। और इनडोर में पाइप के सहारे
जब गैस पहुंचती है ना, तो यहाँ पर इसमें जो ये भाग लगा होता है जिसका नाम होता है एवापोरेटर। एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। यानी किसी वस्तु यानी कि किसी सामान या किसी स्थान यानी कि किसी जगह की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और एवापोरेटर के बाद फिर से वही गैस आती है सक्शन लाइन की पाइप के सहारे से और फिर से सक्शन लाइन खींचता है और डिस्चार्ज लाइन फेंकता है। यही क्रिया बार बार होती रहती है और इस प्रकार से एयर कंडीशनर हमारा ठंडा करता रहता है। अब बात रही इसकी पाइपों में जो हमारी पहली प्रक्रिया फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करते क्यों है? मान लीजिए कि इसकी कोई भी पाइप है, अगर पाइपों के अंदर इसमें कोई कचरा जमा हो जाए, इसके पाइपों के अंदर कुछ कचरा जमा हो जाए और वो कचरा इतना जमा हो जाए कि इसमें गैस का बहाव ही रुक जाए, यानी गैस ना निकल पाए, गैस प्रवाहित ही ना हो पाए, तो उस क्रिया को हम कहते हैं चोक हो गया। यानी किसी कारण से सिस्टम में गैस का बहाव रुक जाए, उसे चोक कहते हैं। और अगर वो कचरा जम गया कोई और उस कचड़े को बाहर निकालना है, यानी पाइप के अंदर के कचड़े को बाहर निकालना है, तो पाइप के अंदर के कचड़े को बाहर निकालने के लिए हम इसमें करेंगे फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा। फ्लेक्सिंग दो जगह से किया जाता है। पहली फ्लेक्सिंग होती है इस कंडेंसर की फ्लेक्सिंग और दूसरी फ्लेक्सिंग होती है इस एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। कंडेंसर की फ्लेक्सिंग और एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। ये जो कंडेंसर होता है ना, कंडेंसर आउटडोर का भाग है और एवापोरेटर इनडोर का भाग है। कंडेंसर की फ्लेक्सिंग यानी कंडेंसर के पाइपों के अंदर के कचड़े को साफ करने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले हमें करना यह होगा कि जो कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर लगा है, कंडेंसर के आउटपुट में जो लगा है फिल्टर, इस फिल्टर को यहां से काट देंगे या वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे और यहां से अलग कर देंगे। उसके बाद ये जो पाइप बचेगी ना हमारी कंडेंसर के आउटपुट की जो पाइप बचेगी, इसको ऐसे देखना है और उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करना है। ऑन करने का मतलब इसको चालू करना है। और जब कंप्रेसर मोटर को ऑन करेंगे या चालू करेंगे तो ये क्या करेगा? गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी ना, तो ये जो कंडेंसर के आउटपुट की पाइप है, इसको आपको हाथ के अंगूठे से दबाना है। कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाना है और इसे तब तक दबाए रखना है जब तक इस पूरे कंडेंसर में प्रेशर न भर जाए। अब कहेंगे प्रेशर भर जाएगा तो पता कैसे चलेगा? ये प्रेशर इतना अधिक इसके अंदर दबाव बनाता है कि आपका हाथ वहां पे रुक नहीं पाएगा जब पूरा प्रेशर इसमें भर जाएगा। तो इसको तब तक दबाए रखना है जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाता है ना, तो हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिसके कारण झटके से हटाने के कारण प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। यानी प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का पूरा कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। जब तक कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। जब कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद हो जाएगा तो हम अगली प्रक्रिया अपनाएंगे, जो कि हमारी अगली प्रक्रिया होगी। देखिए पूरी तरह से कंडेंसर को साफ करने के लिए कंडेंसर की पाइप को हम वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म भी कर सकते हैं। हल्का हल्का गर्म करने से क्या होगा कि अगर इसके अंदर नमी या फिर कहीं पे बर्फ अगर है तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया जब हमारा कंडेंसर पूरी तरह से साफ हो जाए तो सिस्टम में नया फिल्टर प्रयोग करके पुनः हम इस पाइप को जोड़ देंगे। सिस्टम में नया फिल्टर प्रयोग करके पुनः हम इस फिल्टर को जोड़ देंगे और उसके बाद अगली प्रक्रिया होगी हमारी, जो कि हमारी है एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। कंडेंसर की फ्लेक्सिंग कंप्लीट करने के बाद एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। और एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या? ये जो एवापोरेटर का आउटपुट है, एवापोरेटर का आउटपुट यानी कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन वाली जो पाइप है, इस पाइप को आप चाहेंगे तो इसको आउटडोर से फ्लेक्सिंग कर सकते हैं, यानी छत पे रखा हुआ है या जहां रखा हुआ है, अगर आप वहां से कर रहे हैं तो वहीं से इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या होगा? देखिए यहां पर ये वाल्व के द्वारा एक नट के द्वारा टाइट किया गया होता है। इस नट को आपको खोल लेना है, यानी कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को अलग कर लेना है। सक्शन लाइन की पाइप को अलग कर लेना है। उसके बाद फिर से कंप्रेसर मोटर को ऑन करना है, यानी चालू करना है। और ये जो एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप बचेगी ना, मान लीजिए अगर यहां से दिखाएं हम, तो एवापोरेटर के आउटपुट की जो पाइप बचेगी, इसको वही काम करना है, हमें फिर से हाथ के अंगूठे से दबाना है और इसको तब तक दबाना है जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाएगा फिर से हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया
हम तब तक करेंगे जब तक एवापोरेटर से पूरी तरह से कचरा बाहर न निकल जाए। जब एवापोरेटर का भी कचरा बाहर निकल जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, उसके बाद इस पाइप को फिर से हम बढ़िया तरीके से वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो हमारा दूसरा प्रक्रिया है, फ्लेक्सिंग करने के बाद हमारी दूसरी प्रक्रिया होगी जिसका नाम है प्रेशर चढ़ाना। दूसरी प्रक्रिया जो हमारी होगी जिसका नाम होता है हमारा प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर हम प्रेशर भरेंगे यानी हवा भरेंगे, और हवा भरने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसका लीकेज चेक करेंगे। लीकेज का मतलब क्या होता है कि ये जो सिस्टम की पाइपें हैं, अभी हम दो जगह से पाइप को काटे थे और काट करके फिर से वेल्डिंग किए, तो ये जो पाइपें हैं, जो वेल्डिंग की गई पाइपें हैं, उनमें कहीं लीक भी तो हो सकता है। तो वही लीकेज को, उसी लीकेज को चेक करने के लिए हम इसमें प्रेशर चढ़ाते हैं। अगर हम लीकेज नहीं करते और गैस चार्ज कर देते हैं तो जो इसमें गैस भरेंगे वो गैस लीक की सहायता से फिर से उड़ जाएगी, इसलिए लीकेज को चेक करना जरूरी है। तो दूसरी प्रक्रिया हमारी होती है लीकेज चेक करना। लीकेज चेक करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगी। वर्कशॉप कंप्रेसर, ये वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है, ये किसी भी फ्रिज या एसी से कोई कंप्रेसर किसी कारण से निकाल दिया जाता है, लेकिन ये जला नहीं होना चाहिए, ये चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जल गया और उसको आप वर्कशॉप बना लें, ऐसा नहीं है। यानी ये कंप्रेसर ऐसा होना चाहिए जो एसी या फ्रिज से किसी कारण से निकाल लिया गया। देखिए फ्रिज का कंप्रेसर एसी में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आप फ्रिज के कंप्रेसर से नहीं चढ़ाया जा सकता, आसानी तरीके से चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे वर्कशॉप कंप्रेसर एक कंप्रेसर ही है जिसका कार्य वही होता है, गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। इसमें हमें जब प्रेशर चढ़ाना है ना, ये इसका देखिए डिस्चार्ज लाइन होगा, इसका ये पॉइंट डिस्चार्ज लाइन होगा और एक पॉइंट इसमें सक्शन लाइन होगा। डिस्चार्ज लाइन का कंप्रेसर मोटर जानते हैं ना, कंप्रेसर मोटर में 3 लाइनें होती हैं जिसमें एक होता है सक्शन लाइन, एक होता है डिस्चार्ज लाइन और एक होता है चार्जिंग लाइन। सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, इसमें 3 लाइनें होती हैं। तो इसका मोटर को जब ऑन करते हैं ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकता है, और चार्जिंग लाइन इसमें होती है जब गैस या ऑयल चार्ज करते हैं तब प्रयोग करते हैं, नहीं तो ये हमेशा बंद होती है। अब ये वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगी। वर्कशॉप कंप्रेसर के अलावा हमें एक गेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए जो जिस गेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी उस गेज का नाम होता है प्रेशर गेज। प्रेशर चढ़ाते समय जिस गेज की हमें आवश्यकता पड़ती है उस गेज का नाम होता है प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज के द्वारा प्रेशर चढ़ाना है। तो देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, और 2 रबड़ की चार्जिंग पाइप चाहिए। ये जो चार्जिंग पाइप हमने बनाया रबड़ की ना, ये चार्जिंग पाइप चाहिए, 2 पाइप। तो जोड़ना है इसको कैसे है, पहले वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में एक चार्जिंग पाइप जोड़ेंगे और चार्जिंग पाइप का दूसरा सिरा जोड़ देंगे अपने प्रेशर गेज में, और प्रेशर गेज का जो दूसरा सिरा है उसको फिर से एक चार्जिंग पाइप की सहायता से और अपने एसी के आउटडोर के चार्जिंग लाइन में जोड़ देंगे। यानी अपने स्प्लिट एसी के आउटडोर के चार्जिंग लाइन में इसको जोड़ देंगे। बस जोड़ने के बाद क्या करना, ये जो देखिए एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद रहेगा यानी ऑफ रहेगा, और उसके बाद इसे हमें करना क्या है कि वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करना है यानी चालू करना है। और जब हम वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे ना तो ये क्या करेगा, गैस को सक्शन लाइन से क्या करेगा, गैस को खींचेगा। ये गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करेगा। डिस्चार्ज लाइन से इसमें गैस निकल कर जाएगी और देखिए प्रेशर गेज में, और प्रेशर गेज का जो हैंडल होगा इसको भी ऑन रखेंगे। तो जब ये प्रेशर गेज का हैंडल भी ऑन रहेगा तो उसके बाद वही गैस निकल करके इस गेज की सहायता से जाएगी, इस पाइप की सहायता से, और यहां से धीरे धीरे जाएगी और सिस्टम में, और यहां से ये सारी लाइनें खुली होने के कारण क्या होगी कि इधर से इवापोरेटर की पाइपों में भी जाएगी और इधर से यहां तक जाएगी पूरे सिस्टम में। यानी कि पूरे सिस्टम में यहां के माध्यम से चार्जिंग लाइन के माध्यम से प्रेशर भरेगी, पूरे सिस्टम में हवा भरेगी। जैसे पंप, जैसे कि कहीं पे चेक करना होता है, किसी ट्यूब में चेक करना होता है, साइकिल में, बाइक में चेक करना होता है पंचर या लीकेज, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हवा भरते हैं। उसी तरह से इसमें भी हम हवा भर रहे हैं। तो हवा जब इसमें पूरी तरह से भर जाएगी तो पता कैसे चलेगा, ये जो गेज है ना, इस गेज में सुई प्रदर्शित होती है, इसमें लिखा होता है 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे करके इसमें लिखा होता है। तो गेज में अगर गेज की सुई जब 250 से 300 तक पहुंच जाए, मान लीजिए लगभग, इससे आप ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं, इससे कम भी चढ़ा सकते हैं। देखिए प्रेशर जरूरी नहीं कि आप ज्यादा या कम चढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए कहीं पंचर चेक करना है तो अगर बड़ा पंचर होगा तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ही प्रेशर भरने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे है, लेकिन अगर कोई छोटा होगा तो पूरा भरना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसमें भी है कि प्रेशर कितना चढ़ाना है, आप अपने हिसाब से लगभग 250 से 300 के बीच में चढ़ा देना चाहिए। जब इतना प्रेशर चढ़ा लेंगे
यानी कि एसी के सिस्टम में जब प्रेशर गेज की सुई लगभग 250 से 300 या 350 तक पहुंच जाए तो उसके बाद हमें ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर है इसको हमें ऑफ कर देना है, यानी बंद कर देना है। वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे यानी कि बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा गेज था ना इस गेज के हैंडल को भी ऑफ कर देंगे यानी बंद कर देंगे। यानी वर्कशॉप कंप्रेसर को भी बंद कर दिए और गेज के हैंडल को भी बंद कर दिए। इससे क्या होगा कि दोनों बंद हो गए। उसके बाद अब क्या होगा, देखिए जो गेज की सुई अगर मान लीजिए हमने 250 तक चढ़ाया है, अगर इसमें प्रेशर 250 तक हमने चढ़ाया है तो आपको करना यह होगा कि इसको थोड़ी देर तक वैसे ही छोड़ देना है और देखना है कि क्या प्रेशर गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है। अगर प्रेशर गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है, अगर गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो इसका मतलब यह कंफर्म होगा कि 100% कंफर्म कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज जरूर है। अगर गेज की सुई नीचे आ रही है तो सिस्टम में लीकेज होगा, और अगर गेज की सुई नीचे नहीं आ रही है तो सिस्टम में लीकेज होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर लीकेज चेक कर लेते हैं, और अगर हमें लीकेज मिल जाता है तो हम सबसे पहले गेज के हैंडल को खोल करके और यहां से पाइप को खोल के पूरी गैस को उड़ा देते हैं, और गैस को उड़ाने के बाद जहां पर लीकेज होता है फिर से वेल्डिंग गन की सहायता से उसे बढ़िया तरीके से जोड़ के वेल्डिंग कर देते हैं, और वेल्डिंग करने के बाद फिर से प्रेशर चढ़ाते हैं और फिर प्रेशर चढ़ाकर चेक करते हैं कि क्या फिर वो समस्या आ रही है, क्या फिर गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है। अगर फिर भी नीचे आ रही है तो आपको इसे सही करना पड़ेगा, इसे फिर से वेल्डिंग करना पड़ेगा, और अगर जब तक ये सही ना हो जाए, जब ये पूरी तरह से सही हो जाए तो फिर हम अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। जब ये पूरी तरह से सही हो जाएगा तो जो हमारी अगली प्रक्रिया होगी, अगली प्रक्रिया हमारी इसकी ये होती है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब ये होता है सिस्टम की पाइपों के अंदर से गैस को बाहर निकालना। देखिए जैसा कि अभी हमने क्या किया, इसमें लीकेज चेक करने के लिए इसमें हमने प्रेशर भरा, प्रेशर तो भर दिया। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां से पाइप को खोल दे रहे हैं, हैंडल को भी खोल दे रहे हैं। तो क्या हम कह रहे हैं कि पूरी की पूरी गैस इसमें से उड़ जाएगी। उड़ तो जाएगी पूरी गैस, लेकिन सोच लीजिए कि अगर 100% गैस भरी है ना तो 95% ही गैस उड़ पाती है, जिसमें 5% हवा इसमें कहीं ना कहीं रही जाती है। क्यों? क्योंकि जानते हैं किसी भी स्थान पर अगर जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर हवा जरूर होती है, और अगर इस 5% बची हुई हवा को हम बाहर नहीं निकालते हैं किसी कारण से तो इसमें वो 5% जो हवा है ना इसमें जो 5% हवा है वो जब इसमें फ्रियान गैस चार्ज करेंगे वो गैस जा करके और 5% हवा जो बची है उसको इतना ठंडा कर देगी कि वो हवा धीरे से बर्फ का रूप धारण कर लेगी, यानी बर्फ बन जाएगी, जिसके कारण वो सिस्टम की किसी पाइप में इकट्ठा हो जाएगी, और अगर वो कहीं इकट्ठा हो गई तो गैस का बहाव रुक जाएगा, और अगर गैस का बहाव रुक गया तो पूरी एसी यानी कि पूरा सिस्टम ठंडा नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, यानी एसी कार्य करना बंद कर देगी। इसलिए इसमें 5% बची हुई हवा को भी बाहर निकालना जरूरी है। तो अगर इस हवा को निकालना होगा तो हमें करना यह होगा कि सबसे पहले देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर में जो डिस्चार्ज लाइन में ये जो पाइप जोड़ी गई थी ना, चार्जिंग पाइप, बस आपको इसी को खोल करके और इसको जोड़ देना है आपको सक्शन लाइन में। यानी वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से चार्जिंग पाइप को खोल करके सक्शन लाइन में जोड़ देना है, और ये जो प्रेशर गेज प्रयोग किया गया था ना इसके स्थान पे हमें प्रयोग करना है कंपाउंड गेज। प्रेशर गेज के स्थान पर कंपाउंड गेज प्रयोग करेंगे। कंपाउंड गेज क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना इसमें सुई को माइनस में भी बताने की क्षमता होती है, यानी इसमें माइनस में सुई के जाने के लिए भी जगह होती है, क्योंकि यहां से हम गैस को अंदर की गैस को बाहर निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसके अंदर की गैस को बाहर निकालने के लिए सुई को माइनस में जाने की भी आवश्यकता होती है। अगर सुई माइनस में जा रही है तभी इसमें काम करेगा। तो ये होता है हमारा कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज देखिए कैसे कार्य करता है। यहां पे हमारे पास होगा एक वर्कशॉप कंप्रेसर, बता दिए, सक्शन लाइन में इसको जोड़ देंगे। फिर करना क्या होगा, वर्कशॉप कंप्रेसर को हमें चालू करना होगा। उसके बाद ये जब कंप्रेसर चलेगा तो गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकेगा। इससे क्या होगा, गेज का हैंडल भी खुला होगा, और इससे क्या होगा कि पूरे सिस्टम के अंदर की हवा, अगर अंदर सिस्टम में हवा ये भर सकता है तो हवा खींच के निकाल भी तो सकता है, तो ये पूरे सिस्टम की अंदर की हवा को बाहर निकाल के फेंक देगा। सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन की सहायता से बाहर निकाल के फेंक देगा। जब गेज की सुई इसमें -10, -20, -30 तक होता है, तो जब इस गेज की सुई -30 तक पहुंच जाए तो समझिए कि सिस्टम के अंदर की पूरी हवा बाहर निकल चुकी है। और जब पूरी हवा बाहर निकल जाएगी उसके बाद देखिए
पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। उसके बाद ये जो गेज का हैंडल है इसको हमें बंद कर देना है, फिर से ऑफ कर लेना है पूरी तरह से, और ऑफ करने के बाद ये जो कंप्रेसर है इसको खोल के निकाल लेना है। और अगली प्रक्रिया होगी हमारी गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम में जब हम वैक्यूम कर लेंगे यानी अंदर की नमी को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद अगली प्रक्रिया होती है हमारी गैस चार्ज करने की। गैस चार्ज करना, गैस चार्ज करने का मतलब होता है सिस्टम में गैस भरना। चार्ज करने का मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें न्यूट्रल फेज देते हैं और ये चार्ज होता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें गैस चार्ज करने का मतलब ये होता है सिस्टम में की पाइपों में गैस भरना, यानी एसी में जो हमारी फ्रियान गैस यानी फ्रियान 22 नंबर की गैस जो प्रयोग की जाती है उसी को भरने की क्रिया को गैस चार्ज करना कहते हैं। तो गैस चार्ज करने के लिए देखिए करेंगे क्या, इसमें देखिए जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर इससे पहले लगा था और उसकी जो सक्शन लाइन थी, सक्शन लाइन में जो ये चार्जिंग पाइप रबड़ वाली जोड़ी गई थी ना, उस पाइप को सक्शन लाइन में से खोल करके और आपको रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जोड़ देना है। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, वो सिलेंडर जिसमें रेफ्रिजरेंट भरा जाता है यानी जिसमें ठंडा करने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है उसे हम रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कहते हैं। तो उसी सिलेंडर में आपको इसे जोड़ देना है। और जोड़ना कैसे देख लीजिए, यहां पर सिलेंडर वाल्व लगा रहेगा और सिलेंडर वाल्व में बस आसानी से इसमें चूड़ियां बनी होती हैं, उस पर लगा के इसे टाइट कर देना। और टाइट करने के बाद बस हो गया ना, ये सिस्टम लग गया। उसके बाद अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखिए पूरे सिस्टम का वैक्यूम तो हम कर चुके हैं, पूरे सिस्टम में कहीं पर भी हवा नहीं है, वातावरण की भी हवा नहीं, लेकिन ये जो गेज है ना, गेज में देखिए यहां पे हैंडल भी होता है, तो जो गेज है इस गेज के पहले ये जो पाइप अभी हम खोल के टाइट किए ना, इस गेज में तो हवा है ना। ये देखिए जब हम वैक्यूम करके कंप्लीट कर लिए थे तो गेज के हैंडल को बंद कर दिए थे, उसके बाद देखिए बंद तो था लेकिन इससे पहले हवा नहीं गई, लेकिन यहां पे हवा है। तो ये जो पाइप है ना, इस हवा को भी हमें निकालना पड़ेगा, और अगर हम इस हवा को नहीं निकालते हैं तो फिर से सिस्टम चोक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी तो हवा है ना। उस हवा को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि गेज के हैंडल को 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे यहां से और फिर बंद कर देंगे। खोलने से क्या होगा कि इसके अंदर से फ्रियान गैस निकल कर जाएगी और इन पाइपों के सिस्टम में कहीं रुकी रहेगी। उसके बाद जब हम किसको 1 या 2 सेकंड के लिए खोलते हैं ना, तो इसमें से गैस निकल कर जाती है और कुछ दूर तक रुकी रहती है, और जो फ्रियान गैस जाती है ना वो भारी गैस होती है और पहले वाली हवा को दबा के आगे कर देती है। और जब आगे करती है तो हम क्या करेंगे, यहां से ये जो नट होता है ना, इस नट को थोड़ा सा ऐसे ढीला करेंगे, और जब नट को ढीला करेंगे तो पहले हवा निकलेगी और हवा निकलने के बाद हमारी फ्रियान गैस निकलना शुरू होगी। तो जब हमें लगे कि अब हमारी गैस निकल रही है तो फिर से हम इस हैंडल को ऑफ कर देते हैं, इस नट को बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब नट को बंद कर देंगे तो गैस रुक जाएगी। उसके बाद हम अपने कंप्रेसर मोटर को ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे, और गेज के हैंडल को भी ऑन कर देंगे, मतलब खोल देंगे, और गेज का हैंडल खुला होने के कारण फिर क्या होगा, गैस इसमें जाएगी। और जो अब हमारा ये सिलेंडर वाल्व है, इसको हम वाल्व की के द्वारा, एक टूल्स का नाम है वाल्व की, जिसके द्वारा इसे हम खोलते हैं, तो वाल्व की के द्वारा इसको हम 1 या 2 सेकंड के लिए फिर से ढीला करेंगे और फिर बंद कर देंगे। ये क्रिया हम 1 या 2 ही 3 बार करेंगे। उतने में देखेंगे ना कि हमारी एसी जो है वो हल्का हल्का कूलिंग प्राप्त होने लगेगी। या फिर अगर हम इसके आउटडोर के पास हैं तो इसके कंडेंसर को टच करके देखेंगे कि कंडेंसर हल्का हल्का गर्म होने लगेगा। कंडेंसर जितना बढ़िया गर्म हो रहा होगा ना, समझिए कि एवापोरेटर उतना बढ़िया अंदर कूलिंग कर रहा है। जितना बढ़िया कंडेंसर गर्म होगा उतना बढ़िया एवापोरेटर ठंडा करेगा। तो इसको 1, 2, 3 बार ऐसे खोलते हैं, या फिर कभी कभी इसको हल्का सा खोल करके ना, बहुत स्पीड गति से नहीं, हल्की स्पीड से खोल करके और इसको छोड़ देते हैं ताकि धीरे धीरे गैस जाती रहे। देखिए पहला कारण बताया आपको, ये सिलेंडर इसमें देखिए उल्टा करके ही पकड़ते हैं। उल्टा करने का इसका कारण यह है कि जो हमारी फ्रियान गैस, जो हमारी बढ़िया गैस है, वो नीचे की साइड आ जाए और जो वातावरण की हवा वगैरह है वो सिलेंडर में ऊपर की साइड चला जाए। तब जब हम सिलेंडर वाल्व को खोले तो हमारी पहले बढ़िया वाली गैस निकले। पहली कंडीशन ये है कि सिलेंडर को उल्टा ही करना है। इस प्रकार से हम 2 या 3 बार खोलेंगे, और अगर इसको ज्यादा आप गैस को खोल देते हैं एक ही बार में तो होगा क्या, ये जो गैस है ना ये जाएगी और कंप्रेसर मोटर पे जाके इतना दबाव बना देगी ना कि कंप्रेसर मोटर चल ही नहीं पाएगा, ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। और कंप्रेसर मोटर अगर नहीं चलेगा, कंप्रेसर शट बैक कहते हैं, यानी किसी कारण अगर कंप्रेसर मोटर जाम हो जाता है उसे शट बैक कहते हैं।
तो अगर कंप्रेसर मोटर बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा गैस के कारण, दबाव के कारण, तो समझिए कि सट बैक हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, इसलिए इसको हल्का हल्का खोलना है, या तो धीरे धीरे लगातार खोलिए या तो फिर 1-2 सेकंड के लिए खोलिए और फिर बंद कर दीजिए, फिर खोलिए और फिर बंद कर दीजिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और जब आप गैस चार्ज करेंगे ना, तो ये जो कंपाउंड गेज की सुई है, ये धीरे धीरे ऊपर की साइड में ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऊपर की साइड में बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको बढ़ाना कहां तक, समझ लीजिए कि 10 पाउंड बराबर 1 ग्राम होता है, सॉरी 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है, 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड। यानी कि अगर आपको 100 ग्राम गैस चार्ज करनी है तो 0 से लेकर के 10 तक सुई जाएगी, तो इसका मतलब समझिए कि इसमें 100 ग्राम गैस चार्ज हो गई। अगर सुई 20 तक चली गई तो इसका मतलब इसमें 200 ग्राम गैस चार्ज हो गया। और इस प्रकार से हमारी एसी में गैस चार्ज करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। जब इसमें गैस चार्ज कंप्लीट हो जाए ना, तो जो हमारी 5वीं प्रक्रिया है पिंच करना, यानी कि इस पाइप को खोल के हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए ये है स्प्लिट एसी। और स्प्लिट एसी में पाइप को खोल के निकालने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। कुछ ही स्प्लिट एसी होती है जिसमें पिंच करने के पिचिंग प्लेट की आवश्यकता होती है, नहीं तो इसमें तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम होता है कि एलन की एक टूल्स का नाम है जो एल के आकार का होता है, जिसका नाम आप भी जानते होंगे, एलंकी के नाम से लोग कहते हैं उसको। एलन की का एक टूल्स होता है जिसके द्वारा यहाँ पे 5 mm का या 6 mm का वो टूल्स इसमें लगेगा। तो इसमें वो टूल्स लगा करके और इसके नट को टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद हम यहाँ से इसको खोल करके निकाल लेते हैं। खोल के निकालने के बाद इसके ऊपर एक नट आता है और नट लगा के पैक कर देते हैं, बस अपना पूरा सिस्टम निकाल लेते हैं और स्प्लिट एसी हमारी बढ़िया तरीके से बढ़िया कंडीशन में कार्य करती है, यानी ठंडा करती है। तो इस प्रकार से ये हमारी स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।